एक हमारे यहां वृंदावन की रसोपासना में एक ग्रंथ है, रसिक अनन्य माल। रसिक अनन्य माल में एक भक्त चोर का वर्णन किया गया है। पहले वो चोर था और बाद में कथा को सुनकर के भक्त बना। ये कथा का, इस संत अनुग्रह का कमाल है। कथा देखी जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है। सत्संग कैसे हमारे जीवन के हृदय को बदलता है। रसिक अनन्य माल में वर्णन आया है, एक चोर हटाते आयो। राधे राधे। अब मैं इस बात को तो प्रमाणित नहीं करूंगा कि वो हटा का था कहां का, लेकिन वहां जो उल्लेख है रसिक अनन्य माल में वो यह है, एक चोर हटाते आयो। अब चूंकि श्री चतुर्वेश दास जी जबलपुर गढ़ा के वासी, और उसमें बड़ा स्पष्ट तो हो सकता है वह भक्त पहुंचा हो यहां से, तभी रसिक अनन्य माल में वर्णन किया हो। हालांकि जब लोगों को समझ में नहीं आया तो उसमें से हाट शब्द का प्रयोग कर दिया, उसके अर्थ में हाट। लेकिन हमारे पूज्य पिताश्री कहते हैं, जब ये गौण क्षेत्र का ये प्रसंग है तो, और जब स्पष्ट उसमें लिखा है एक चोर हटाते आयो, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। वो बड़ा प्यारा भक्त बना। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ वह प्रसंग आपके लिए सुना रहा हूं। उस चोर ने क्या किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हटा के ही था वो, राधे राधे। उसमें जो उल्लेख है मैं वह शब्द प्रकट कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा सेठ था, व्यापारी के कार्य से निकला हुआ था, बहुत धन उसके पास एकत्रित था, तो उसने उस धन को चुराया। अब बड़ा सामर्थ्यवान वह सेठ, उसके पास में बहुत से अंगरक्षक थे, वह उसके पीछे भागे। तो वह चोर किसी घनघोर जंगल में जाकर के छुप गया। राजा के पास जाकर के शिकायत की, जो भी आपके यहां के गौड़ क्षेत्र के उस समय के जो राजा थे, राजा ने भी सेना लगा दी उस चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था। अब इधर क्या हुआ कि जिस जंगल में वह चोर छुपा, उस घनघोर जंगल में स्वामी श्री चतुर्वेश दास जी महाराज महात्माओं के साथ सत्संग कर रहे थे। और उस समय श्री चतुर्वेश दास जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा दोहा बोला, जो कि हमारे यहां वृंदावन में राधा वल्लभ जी में संध्या आरती के पश्चात स्तुति में वह दोहा गाते हैं। और प्राय जहां भी वृंदावनी उपासना के, राधा वल्लभी उपासना के रसिक भक्त होते हैं, वह प्रतिदिन स्तुति में इस दोहे को गाते हैं। उसमें यह दोहा आया कि कैसहु पापी क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, कैसहु पापी क्यों ना हो, श्री हरिवंश नाम जो लेत, अलख लड़ेती रीझ के। लड़ेती नाम है राधा रानी का। अलख लड़ेती रीझ के, महल खवासी दे। यानी कि राधा रानी उस भक्त को अपने महलों में स्थान प्रदान किया करती है। हमारी प्रिया जी बड़े से बड़े पापी को स्वीकार कर लेती हैं। कोई उनकी शरण में आने वाला तो हो, कोई उनके नाम को पुकारने वाला तो हो। अब जहां उस चोर ने सुना कैसे हूं पापी क्यों ना हो, वह भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो उसके मन में विचार आया कि देखो, हमने अपनी सारी जिंदगी चोरी करते करते गुजार दी। जब कोई सच्चा संत हमें सुंदर उपदेश कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं उनके चरण कमलों में समर्पण कर दूं। और उस समय उस चोर ने स्वामी चतुर्वेश दास जी के चरण कमलों में अपना समर्पण कर दिया। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप हमें दीक्षा प्रदान करें, आप मुझे शरणागति प्रदान करें। जिंदगी तो चोरी करते करते गुजर रही है, लेकिन जब आपके मुख से सुना कैसे हो पापी क्यों ना हो,
तो मेरे मन में विचार आया, पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन जब आपने हमारे लिए मार्ग बता दिया कि बड़ा से बड़ा पापी भी इस उपासना में आ जाए तो क्षम्य हो जाते हैं, वो उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसलिए मैं शरणागति चाहता हूं। शरणागति क्यों मांगी? जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं, जिस समय हमारी शरणागति होती है, ये नियम है, उस दिन हमारे जीवन के सारे अपराध क्षमा हो जाया करते हैं। और उस दिन एक नया जन्म हमें प्राप्त होता है। और उस समय गुरुजी कृपा करके एक हमें नया नाम भी प्रदान करते हैं। अब इनका मुंडन कराया, चरणामृत दिया, इनको मंत्र दीक्षा भी दी। जब दीक्षा हो गई तो ये बढ़िया प्रभु नाम की मस्ती में रमने लगा, राधा नाम को गुनगुनाता रहता। अच्छा, वो जो सेठ जी थे, व्यापारी था। अच्छा, एक और समय चमत्कार हुआ, क्योंकि अब तो भक्त बन चुका है, तो उसने कहा कि महाराज जी, ये जो भी मेरे पास में धन है, मैं इसको संत सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने मना कर दिया, बोले चोरी का धन है, यह धन हम संत सेवा में नहीं लेंगे। आपको समाज कल्याण के क्षेत्र में लगाना हो तो भले ही लगा दीजिए, लेकिन हम आपका यह धन संत सेवा में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनवरत भजन में तल्लीन रहने लगा। अब एक दिन उस व्यापारी की दृष्टि पड़ गई, अरे ये तो वही चोर है जो मेरा धन लेकर के भागा था। और उस समय राजा से जाकर के शिकायत की, महाराज ये वही चोर है, देखो संत बनकर के अपना वेश छुपा करके घूम रहा है। तो राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। बोले तुमने चोरी की? बोले नहीं की। सच बताओ चोरी की? बोले नहीं की। बोले परीक्षण होगा। परीक्षण कैसे करेंगे? तो मैं नाम भूल रहा हूं उस परीक्षण का, शायद उसमें जलते हुए आग के अंगारे हाथों पर रखे जाते, एक तो उसमें एक पीपल का पत्ता, हाथ पर तेल का घी का लेपन करके एक पीपल का पत्ता रख करके और जलते हुए आग के अंगारे हाथ पर रखे जाते। मैं नाम भूल रहा हूं उसको, क्या बोलते थे, मैं भूल रहा हूं नाम। यदि हाथ तपने लग जाए तो समझ लो उसने चोरी की है, और यदि हाथ ना तपे तो समझ लो कि वह निर्दोष। अब जैसे ही हाथों पर अग्नि को रखा तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उसके हाथों पर तो जलन नहीं हुई, लेकिन जो व्यापारी था उसके हाथों में अवश्य फफोले पड़ गए। जहां उसके हाथों में फफोले पड़े, व्यापारी भी आश्चर्यचकित, और उसी समय राजा ने चोर को छोड़ दिया, इन भक्त को छोड़ दिया, और उसी समय व्यापारी को पकड़ करके कहा इसको सूली पे चढ़ा दो। व्यापारी कांपने लगा। जहां व्यापारी कांपा, उसी समय जो चोर था, जो कि भक्त बन चुका है, वो कहता महाराज मेरा एक निवेदन है, वह आप सुन लीजिए। बोले कहिए। बोले ये भी सांचो और मैं भी सांचो। राजा भी आश्चर्यचकित, बोले बात में आपकी समझा नहीं। बोले हाँ महाराज, ये व्यापारी भी सांचो है और मैं भी सांचो हूं। राजा ने कहा वो कैसे? बोले महाराज ये मेरा दूसरा जन्म है, वास्तव में इस व्यापारी का धन हमने ही चुराया था, लेकिन चूंकि यह उपासना मार्ग की पद्धति है कि जिस समय जीव शरणागति लेता है उस समय उसके जीवन के सारे अपराध क्षमा हो जाया करते हैं, दूसरा नया जीवन मिलता है। इसलिए हमने जो चोरी की थी वो पिछले जन्म में की थी, इस जन्म में तो मैं भक्त बन चुका हूं। आप संत शरण आने का प्रभाव देखिए, कथा श्रवण करने का प्रभाव
और कथा श्रवण करने के पश्चात शरणागति का प्रभाव। और उस समय वो चोर तो भक्त बना ही बना, लेकिन उस चोर भक्त ने किस प्रकार व्यापारी को बचाया, और बचाने के पश्चात फिर उस व्यापारी ने भी शरणागति ग्रहण कर ली है। कहने का अभिप्राय यह सत्संग का प्रभाव है।